चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये सम में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और ये इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को पढ़ना। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा उनका, तो आप बोलोगे सर ax² प्लस bx प्लस c, ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर x-3 और ये x-2 को हम एज अ एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x-2, तो न्यूमरेटर को भी x-2 के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने किया x-2, माइनस की साइन रखी। यहाँ पे आप बोलोगे x-3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x-3। तो ये हमने लिखा यहाँ पे और ये 8/x एज इट इज लिख दिया। चलो बच्चा सम को आगे बढ़ाए उससे पहले बीच में आपको ये समझाना है, यहाँ माइनस था वो गलती से हो गया था, तो हमने प्लस जो ओरिजिनल सम था वो लिख दिया। अब बच्चा आगे ले जाता है, यहाँ पे लिखा प्लस, यहाँ पे बोलोगे x-2 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x-3 से। तो न्यूमरेटर को भी x-3, 2 है तो एज इट इज 2 लिखा, x-3 लिखा इज इक्वल टू 8/x लिखा। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो यहाँ ध्यान से समझना, सिंप्लीफाई, ये प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो x-2 और यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो आप बोलोगे सर ये 2x हो जाएगा, यहाँ करोगे तो 6 हो जाएगा। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये x² हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। यहाँ पे आप बोलोगे x इंटू -2 करोगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x और यहाँ पे x तो ये 3x और यहाँ पे +6, यहाँ पे 8/x। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये -8 हो जाएगा, 2 और 6 को ऐड करते हैं तो आप बोलोगे 8 हो जाएगा। सेम वे बच्चे यहाँ पे x² -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 8/x। अब बच्चा ये हमें सिंप्लीफाई तो और करना ही है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो ये फॉर्म में लाना है। यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ जाएगा, तो हमने कुछ इस तरह लिखा x इंटू 3x -8 इज इक्वल टू 8 इंटू x² -5x प्लस 6। अब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा 3x², यहाँ करोगे तो -8 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे 8x², यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40x, यहाँ पे हो जाएगा 48। अब बच्चा आगे ले जाता है तो यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ 0 लिख दिया। यहाँ पे 8x² -3x², ये समझ में आया, ये प्लस था दूसरी साइड से गया तो क्या हो जाएगा बच्चा माइनस। सेम वे बच्चा यहाँ 40x है प्लस आप बोलोगे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 48। क्लियर। जैसे ये कंप्लीट होता है बच्चा आगे स्टेप जाएगा तो यहाँ 0, यहाँ पे हो जाएगा 5x²। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे -40 में से 8 जाएगा तो 32x और ये 48। बच्चा इसमें से कॉमन निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ 48 32 है। तो बच्चा अब क्या करेंगे, अब ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ हमें जो फॉर्म में चाहिए ना वो फॉर्म में आ गया। तो आप बोलोगे सर x का कोएफिशिएंट है a एंड यहाँ c, वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट है 5 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करना है। तो 48 इंटू आप बोलोगे सर 48 इंटू 5 करना है। तो यहाँ से आप शुरू करोगे तो यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 40 मतलब 40 हो जाएगा। यहाँ पे आप 20 और उसमें 4 ऐड करोगे तो 240। 240 के ऐसे फैक्टर निकालोगे 32 आए। तो बच्चा लिखना शुरू करते हैं यहाँ से, तो ये 240, ये 2 से करोगे तो 120, ये तो होगा नहीं। आप बोलोगे सर 60 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 60, ये भी हमारे फैक्टर कुछ काम के नहीं है। आगे चलते हैं 2 से करोगे तो 30। अब हमारे फैक्टर थोड़े काम के आने लगे तो ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 30। तो आप बोलोगे सर ये 38
या 22, दोनों में काम आ सकता है, हमारे में काम नहीं आएगा। आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो बोलोगे 15, क्या बोलोगे बच्चा 15। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 2 + 2 4 4 2 8 16 है, और आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ, तो बच्चा ये ध्यान से देखोगे तो कितना होगा, तो 31 होगा, तो हमारे काम का नहीं है। 3 से करते हैं बच्चा, तो ये हो जाएगा 5। तो अब देखते हैं, तो यहाँ हम बोलेंगे क्या, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह, ये 16 है, ये तो पता है हमें, 16 से तो अब कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं। यहाँ तो हम क्या करेंगे, तो ये लेते हैं, तो 4 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और बाकी का यहाँ करते हैं, तो 8 इंटू, अब बोलोगे सर ये तो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया है 30 वाला। ओके चलो, तो और अब कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो यहाँ से पहले 5 लिख के देख लेते हैं। तो देखो चलो, तो अब कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से अब ये कॉम्बिनेशन उल्टा लेते हैं थोड़ा, तो ध्यान से देखेंगे तो ये 3 को हम रखते हैं पहले, तो ये 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। तो आप बोलोगे सर आपने ये यूज कर लिया 5 और ये 20 हो गया, तो बचा क्या 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो आपको पता चला, हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चा आंसर बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस से ही आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे वैसे ये सॉल्व होता जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिंपल एलसीएम लेना है। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं, हमारा काम हो गया 20 × 12 32 भी आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5x², यहाँ पे आप लिखोगे -20x -12x +48। यहाँ से आप बोलोगे 0 कॉमन निकल रहा है कुछ, तो आप बोलोगे 5 कॉमन निकल रहा है, x माइनस आप बोलोगे 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 आप बोलोगे x कॉमन निकल रहा है, 5x कॉमन निकल रहा है तो x निकल गया, तो यहाँ पे 5 निकलेगा तो 4 बचेगा। सेम वे बच्चा -12, यहाँ से 12 कॉमन निकलेगा बच्चा, तो बचेगा यहाँ x, और यहाँ पे आप बोलोगे -4, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी जैसे ब्रैकेट रखेगा, क्योंकि आगे माइनस की साइन है। आगे चलते बच्चा लास्ट स्टेप, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 x -4, दोनों में सेम आ रहा है तो हो गया। यहाँ पे 5x -12, तो ये हमारे ऐसे देखो तो फैक्टर तो आ गए बच्चा। अब उसको 0 के साथ कंपेयर करते हैं, तो x -4 = 0, 5x -12 = 0, तो एक फैक्टर है +4, क्योंकि दूसरी साइड जाएगा। सेम वे 5x = 12 क्यों लिखा +12, क्योंकि दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12/5। तो इसके साथ बच्चा हमारे x की 2 वैल्यू आ गई और ख़त्म भी हो गया। बस इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करना बच्चा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इजी सम है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 110% थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।